बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक ज़मील, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो गुज़िश्ता दिनों अफ़गानिस्तान में हुआ उसने ख़ित्ते की सिक्योरिटी पर ख़दशात बढ़ा दिए हैं, वो भी एक ऐसे वक्त में जब अमरीका अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहा था। काबुल एयरपोर्ट हमले में 100 से ज़ायद अफराद हलाक और 185 अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें 13 फ़ौजी अमरीका के भी शामिल हैं। इस सूरत हाल ने दुनिया के सबसे पावरफुल सदर जो बाइडन को मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अमरीका ने अपनी पॉलिसी वाज़ह कर दी है कि वो 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान से इनखला करेंगे और उनकी हिकमत अमली में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। और कल जो बाइडन ने अपने प्रेस मीडिया से एक बयान में बताया, जिन लोगों ने ये हमला किया और कोई और भी जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जान रखे कि हम माफ़ नहीं करेंगे, हम फरामोश नहीं करेंगे, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और मजबूर करेंगे कि इस सब की कीमत अदा करो। अब अहम बात यह कि अमेरिका ये दावा करता रहा कि वो अफ़गानिस्तान से अलकायदा को ख़त्म कर चुका है, लेकिन अलकायदा से भी ज़्यादा सख्त जमात जो दहशतगर्दी की अलामत समझी जाती है, दाश, वो अफ़गानिस्तान में ज़ोर पकड़ रही है। और इस वक्त दुनिया अमेरिका की पॉलिसीज़ पर सवालात उठा रहे कि आखिर कैसे अमेरिका दाइश को ख़त्म करेगा, क्योंकि अमेरिका 31 अगस्त से पहले अफ़गानिस्तान से मुकम्मल इनखला कर लेगा, तो फिर कैसे दाइश को अमेरिका ख़त्म करेगा, क्योंकि उसके बाद अमेरिका के अफ़गानिस्तान में कोई अड्डे भी महफूज नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ तालिबान कमांडर्स काबुल एयरपोर्ट पर विक्ट्री के निशान के साथ इंटर हो चुके हैं और जो बाइडन की शिकस्त खुर्दा तस्वीर दुनिया में टॉप ट्रेंड बनी हुई है। इस हमले के साथ जुड़े अनासर को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर दाइश क्या है, इसे कब मार्ज़े वजूद मिला और आलमी ताकतों ने दाइश को तैयार करने के लिए कहाँ कहाँ से फंडिंग रेज की और भारत का इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान यानी दाइश के साथ क्या लिंक है, इस पर बात करेंगे। दाइश नाराज टीटीपी, अलकायदा और एंटी पाकिस्तान ग्रुप से मिलकर एक तंजीम तैयार की गई है। दाइश के मकासद में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और अफगान तालिबान को उन्हीं के तरह के लोग उनके मुखालिफ लाकर खड़ा करना जो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि आलमी ताकतों ने दाइश को तैयार करने के लिए खासी भारी मिकदार में फंडिंग रेज की ताकि तालिबान के मुकाबले में उन्हीं के तरह के लोग उनके मुखालिफ हैं और अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में एक फसाद कायम रहे। ISI के ऑपरेशन ने नाजरीन दाइश को पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ धकेल दिया और उस वक्त 2015 में जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी, दाइश को सेफ मकामात दिए गए और ज़ाहिर अशरफ गनी की हुकूमत इंडिया के साथ मुकम्मल इन टच थी। डेफिनेटली इंडिया का इसमें हाथ होगा। और इसके अलावा अमेरिका को भी इसमें मशकूक समझा जाता है, क्योंकि अमेरिका ने दाइश के सबसे बड़े हरीफ जो कि इराक में कुर्द फोर्स के सरबराह और ईरान के कमांडर मेजर जनरल कासिम सलमानी को ऐन उस वक्त पर कत्ल किया जबकि वो दाइश के खिलाफ बरसरे पेकार थे। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका का भी दाइश को मुनज़्ज़म करने में एक बड़ा हाथ है। और इंडिया और दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने दाइश को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान इस मार्के में कामयाब हुआ और पाकिस्तान ने दाइश को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से निकाल दिया। और दूसरी तरफ तालिबान को एक और बहुत बड़ी रुकावट है। 24 साल पहले वो इलाका जो अहमद शाह मसूद की सरबराही में तालिबान के लिए रुकावट बना हुआ था, आज फिर वही इलाका अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की सरबराही में तालिबान का अफगानिस्तान में कंट्रोल पर एक बड़ी रुकावट समझा जाता है। और इसी तनाज़ुर में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम किसी किस्म की खून रेजी नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि तालिबान ये इलाका मुज़ाकरात के लिए फ़तह करें। और दूसरी तरफ अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ी तादाद में गोला बारूद और असला मौजूद है जो हमने मेरे वालिद के वक्त से जमा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये वक्त आ सकता है। हमारे पास अफ़गान फ़ौज के वो लोग भी मौजूद हैं जो अपने कमांडर्स की तरफ से सरेंडर करने के इक़दाम पर नाला हैं और अफ़गान स्पेशल फोर्सेस के अरकान ने भी हमारी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस वक्त वादी पंजशेर में झड़पें जारी हैं और अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले भी
اس وقت پنشیر میں موجود ہیں اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کے ساتھ وہ مکمل ناردرن الائنس بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہی ناردرن الائنس 24 سال پہلے افغان کے لیے ایک بڑی مزاحمت بن کر سامنے آئی تھی، اور آج امراللہ صالح جو کہ اشرف غنی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو افغانستان کا ذمہ دار بتا رہے ہیں، اور اب وہ احمد مسعود کو بھی اس بات پر قائل کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بجائے مزاحمت کا رستہ اختیار کرے۔ لیکن وہاں کے جو لوکل عمائدین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور احمد مسعود کو بھی یہی تلقین کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ حکومت میں شراکت اختیار کر لے۔ اپنے میزبان طارق جمیل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔